ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जिससे मैन बूब्स यानी कि गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम हो सकता है। आप जानते होंगे कि हमारी डाइट का यानी कि जो फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं उसका हमारी बॉडी पर बहुत अलग तरह से इफेक्ट होता है। ना सिर्फ अपीयरेंस एंड हेल्थ बल्कि हमारी फूड कंजम्पशन हैबिट्स कई तरह के अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस को भी स्टिमुलेट कर सकती है। Hello friends, I am Dr. Dhruv Sawan, a board certified plastic and cosmetic surgeon at Clear Skin Clinics, Pune. Welcome to our new video in our Surgical Saturdays series. First of all, thank you for engaging with our videos. मुझे बहुत खुशी है कि आपको प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लगातार कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उन्हीं सवालों में से एक का आंसर मैं आज इस वीडियो के थ्रू देने जा रहा हूँ। आप में से एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या फूड कंजम्पशन से गायनेकोमास्टिया या मैन बूब्स की प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आपको पता है गायनेकोमास्टिया एक कॉमन इशू है, स्पेशली इन यंगर जनरेशन में, और यंग लोगों के इरेटिक फूड हैबिट्स इसका एक बड़ा कारण होती है। तो चलिए आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के फूड से ये प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। जो लोग गायनेकोमास्टिया से रिलेटेड मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट गायनेकोमास्टिया एक्चुअली इज। मैन बूब्स मतलब मेल चेस्ट रीजन एक फेमिनाइन लुक देता है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड। पहले तो ये समझ लो कि मैमरी ग्लैंड दोनों मेल्स और फीमेल्स में प्रेजेंट रहता है। द मेन रीजन फॉर इट टू डेवलप और ग्रो इन मेल्स इज हार्मोनल चेंजेस। एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन होता है और ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन होता है, इनमें इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपली मेल बॉडी में फीमेल हार्मोन की अनयूजुअल बढ़ोतरी होने से ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये होता है यूजुअली इन प्यूबर्टी और टीनेज ईयर्स। अब आते हैं हमारे खाने पीने की बात पर। देखिए, डाइट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग हार्मोनल बैलेंस। सो लेट्स डिस्कस सम फूड्स दैट मे कंट्रीब्यूट टू गायनेकोमास्टिया। सबसे पहले आता है जंक फूड्स। आजकल के यंगस्टर्स की फेवरेट चॉइस होती है जंक फूड। ये फूड प्रोसेस्ड होते हैं। इट्स यूजुअली हाई इन अनहेल्दी फैट्स और कैलोरीज। इससे आपके बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो सकता है इंक्लूडिंग इन द चेस्ट रीजन, और ये फैट एक सूडो गायनेकोमास्टिया की तरह शेप ले सकता है। दूसरा है सोय या सोयाबीन जैसे प्रोडक्ट्स। सोय कंटेन्स कंपाउंड्स कॉल्ड फाइटोएस्ट्रोजेंस। ये फाइटोएस्ट्रोजेंस दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। अगर आप एक्सेसिव सोय कंजम्पशन करते हैं तो ये एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा सकता है और इवेंचुअली इससे गायनेकोमास्टिया का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेट्स टॉक अबाउट अ मोर प्रिवेलेंट और सबको पता है ये प्रॉब्लम, अल्कोहल। आपने सुना होगा जरूरत से ज्यादा की चीज, हर एक चीज खराब होती है, और ये सुनने में शायद मामूली हो लेकिन ये सच है, स्पेशली जब बात आती है अल्कोहल कंजम्पशन की। बियर जो एक प्रकार का अल्कोहलिक बेवरेज है, उसमें भी हाई लेवल्स ऑफ फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं। रिमेंबर, फाइटोएस्ट्रोजेंस आर कंपाउंड्स जो एस्ट्रोजन जैसे होते हैं। दे एक्ट लाइक एस्ट्रोजन इन द बॉडी। जैसे मैंने पहले बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गायनेकोमास्टिया ट्रिगर हो जाता है। अब ये एस्ट्रोजन जो कि नेचुरली फीमेल्स में पाया जाता है, जब एक्सेसिव क्वांटिटीज में मेल बॉडी में आता है तो ये इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है और इसकी वजह से गायनेकोमास्टिया हो जाता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स भी बढ़ जाते हैं और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस एंड गायनेकोमास्टिया। अब आते हैं फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात पर। ये फूड्स हाई इन शुगर्स और अनहेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आपके वेट को बढ़ा सकते हैं। एक्स्ट्रा वेट गेन इन चेस्ट एरिया में फैट डिपॉजिट कर सकता है विच में कंट्रीब्यूट टू मैन बूब्स और सूडोगायनेकोमास्टिया। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, एंड दैट इज प्रोसेस्ड मीट। जैसे कि ये फ्रोजन सॉसेजेस, बेकन, हैम, पेपरोनी, ये फूड्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। इस प्रोसेस में हॉर्मोन्स और केमिकल्स का यूज होता है टू एनहांस इट्स फ्लेवर
टेक्सचर और शेल्फ लाइफ। ये हॉर्मोन्स और केमिकल्स जब आप प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो आपके बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ये कंपाउंड्स आपके हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है और गायनेकोमास्टिया हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। इसलिए ये प्रोसेस्ड मीट भी इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर सकती है। इसके अलावा द प्रोसेस्ड मीट इज यूजुअली हाई इन अनहेल्दी फैट्स और कैलोरीज तो होते ही है। अगर आप रेगुलरली इन फूड आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका वेट गेन हो सकता है। एक्स्ट्रा वेट गेन चेस्ट एरिया में अगेन फैट डिपॉजिट करेगा एंड अल्टीमेटली इट मे कंट्रीब्यूट टू मैन boobs। लेकिन याद रखिए, ये हर किसी के लिए सेम नहीं होता। किसी को इन फूड्स एंड बेवरेजेस के कंजम्पशन से गायनेकोमास्टिया हो सकता है, लेकिन किसी को हो भी नहीं सकता। ये फैक्टर्स जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और इंडिविजुअल हेल्थ पर भी डिपेंड करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? डाइट डेफिनेटली प्लेज अ रोल in the risk of gynecomastia, but it is not the sole factor. Lifestyle, genetics, hormonal changes और कुछ underlying medical conditions भी इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम है तो आप एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करें। आज के मेडिकल एडवांसमेंट्स के साथ इस प्रॉब्लम का इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। रिमेंबर, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। Don't hesitate to seek help and always prioritize your health, not only physical health but mental health भी। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको गायनेकोमास्टिया के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए and I'll make sure I'll come up with a video to answer your questions. Thank you for watching and stay healthy.